हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे सरसों की टॉप 5 उन्नतशील किस्में। सरसों एक तिलहनी फसल है और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी देती है। सरसों की खेती से बेहतरीन उत्पादन यदि आप निकालना चाहते हैं तो किस्मों का आपको नॉलेज होना चाहिए। कब आपको सरसों की बुआई करनी चाहिए, सिंचाई कितने प्रकार से, और सही जानकारी यदि आपको रहेगी तो आप बढ़िया पैदावार सरसों की फसल से यानी मस्टर्ड फार्मिंग से आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। सरसों रबी सीजन में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में से एक है और सरसों की खेती का जो उत्पादन है राजस्थान अकेले में 45 से 50% राजस्थान सरसों का उत्पादन करता है एवं हरियाणा पर 11%, उत्तर प्रदेश में 11%। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों पर भी सरसों की खेती की जाती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में टॉप 5 उन्नतशील किस्में जिनका उत्पादन बहुत ही अच्छा है, 5 किस्मों के बारे में बतलाने वाले हैं। एक किस्म का हमने समावेश किया है जो कि रिसर्च वाली वैरायटी है। एक वैरायटी का हमने समावेश भी किया है जो कि सस्ती है, 100-110 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट है और हाइब्रिड किस्म को टक्कर भी देती, भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा विकसित की गई थी। और साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे 2 और ऐसी वैरायटी जो कि कम समय पर बहुत अच्छा आपको उत्पादन दे सकती हैं। तो आज का जो हमारा विषय है सरसों की टॉप 5 उन्नतशील किस्में जिनका उत्पादन प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। तो हम आपको काफ़ी विस्तृत जानकारी साझा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो फर्स्ट में जो किस्म रखी है, नंबर 1 जो वैरायटी है पायोनियर की 45S46 हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड सीड्स है। तो देखिए पायोनियर 45S46 वैरायटी या फिर जो भी हम अपनी वैरायटी का सिलसिला चालू करें वीडियो पर आपको जानकारी, उससे पहले आपको बतला दें कि जो भी हाइब्रिड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जो हाइब्रिड बीज को मार्केट में बेचती हैं, 1000, 1100, 1200 रुपये तक यानी 800 से 1200 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमको देखने के लिए मिलता है। तो यदि आप सरसों की खेती कर रहे हैं और आपने पिछले साल कोई हाइब्रिड किस्म को लगाया है तो उसी किस्म को आप ठीक तरीके से दानों को यानी बारीक दानों को निकाल करके, यानी जो स्वस्थ दाने हैं, एकदम मस्त दाने हैं, उनको निकाल कर यदि आप उपचारित करके उसी बीज की आप बुआई करेंगे तो हाइब्रिड किस्मों को भी टक्कर देने का मादा रखती हैं। तो इस हिसाब से भी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि घर के बीज की भी बुआई कर सकते हैं यदि आपने पिछले साल हाइब्रिड वैरायटी की बुआई की है। चलिए बात करते हैं पायोनियर 45S46 हाइब्रिड वैरायटी के बारे में। यह अभी तक की सबसे टॉप क्लास, सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म है पायोनियर की 45S46 वैरायटी। इसको लगाने का जो समय है 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक दोस्तों आप बुआई कर सकते हैं। यह जो वैरायटी 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई 195 से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है। तेल की जो मात्रा है 41 से 45% पाई जाती है और जो फलियों की संख्या अधिक देखने के लिए मिलती है एवं एक फली में 12 से 14 दानों की संख्या देखने के लिए मिलती है। हाइब्रिड किस्म है और सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली यही वैरायटी है। दाने काले ब्राउन चमकदार होते हैं और इस वैरायटी को आप उपजाऊ दोमट भूमि में अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है, आप लगा सकते हैं। बाकी हल्की मध्यम भारी भूमि पर भी आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। अनुकूलित जो राज्य हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड जैसे राज्यों पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इस वैरायटी का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, 12 से 14 क्विंटल 1 एकड़ में आप पैदावार निकाल सकते हैं। सीड्स रेट के ऊपर अगर बात करें तो 1 किलोग्राम सीड्स की जो कीमत है 1050 से 1080 रुपये, यानी 1000 से 1100 रुपये, 1000 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। कीमतें अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सिटी के हिसाब से कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। आपके आसपास जो कृषि दुकानें हैं वहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 1 एकड़ में 1 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, लेकिन आप कोई घर का सीड्स की बुआई कर रहे हैं तो फिर आपको 250 से 300 ग्राम सीड्स की आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके आपको बुआई करनी पड़ेगी। लेकिन सरसों की जो फसल है, सरसों की जो खेती है, ज़्यादा बुआई करने से गिरने की समस्या आ जाती है। तो देखिए जब भी आप किसी वैरायटी की बुआई कर रहे हैं, यदि कहीं कहीं पर खेत में थोड़ा सा पास पास में हमारी सरसों हो गई है तो जो पास पास में
पौधे हैं, जो पौधे कमज़ोर हैं, तो उनको आप बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो 45S46 वैरायटी है ये भी टॉप क्लास की और नंबर 1 वैरायटी है। नंबर 2 एडवांटा ADV जो 414 वैरायटी आती है, यह भी हाइब्रिड किस्म है और इसका जो उत्पादन है 12 से 14 कुंटल तक आप पैदावार निकाल सकते हैं। जो फुटाव है, बढ़िया फुटाव देखने के लिए मिलती है और जो प्लांट्स की हाइट है वो 5 फीट तक देखने के लिए मिलती है। यानी एक एवरेज, एक मध्यम ऊंचाई वाली यह वैरायटी है और काफ़ी टॉप क्लास की वैरायटी है। यह 414 एक ऐसी वैरायटी है ADV की जो कि पायोनियर की 45S46 को पूरा टक्कर देती है। इसको आप गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में आप इसको लगा सकते हैं। 125 से 130 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है और 1 किलोग्राम सीड्स की कीमत 950 से 1050 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। एक फल्ली पर 14 से 18 दानों की संख्या देखने के लिए मिलती है। 40% से लेकर 42% तेल की मात्रा होती है और प्रतिरोधकता के ऊपर बात करें तो रस्ट है, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील वैरायटी है। लेकिन जो भी आप वैरायटी लगा रहे हैं, एक फंगीसाइड और एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे जरूर कर दीजिए। एक अच्छी बढ़वार के लिए, फसल में पीलापन की समस्या ना देखने के लिए मिले और बहुत ही अच्छी स्वस्थ, ज़्यादा फुटाव और अच्छी बढ़वार के लिए आपको आने वाले समय पर 2-5 दिन बाद एक वीडियो बनाई जाएगी और उस वीडियो को आप वॉच करेंगे। उस स्प्रेइंग को आप अपनी सरसों की फसल पर स्प्रेइंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। ADV 414 वैरायटी टॉप क्लास की वैरायटी और टॉप क्लास का उत्पादन देखने के लिए मिलता है। कोई भी वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो हर एक वैरायटी राज्य, क्लाइमेट्स कंडीशन, भूमि के हिसाब से सूटेबल नहीं हो सकती है, लेकिन यह जो किस्में हैं काफ़ी सूटेबल रहती हैं। सभी प्रकार की भूमि, सभी राज्यों पर आप इन वैरायटी को लगा सकते हैं। लेकिन जो उत्पादन है यह कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कैसे आप न्यूट्रिशन की पूर्ति कर रहे हैं, कैसे सिंचाई कर रहे हैं, यह सभी फैक्टर को ध्यान में रख कर, या यदि आप ठीक तरीके से फसल को ग्रो करते हैं, न्यूट्रिशन की पूर्ति करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो बहुत अच्छी आपको यील्ड उपज मिलने वाली है। नंबर 3 पर जो हमने किस्म रखी है श्री राम की 1666 के नाम से आती है। यह भी हाइब्रिड वैरायटी सरसों की 1666 के नाम से काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को लगाते भी हैं। समय के ऊपर बात करें तो सितंबर से लेकर मध्य नवंबर तक आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक यदि आप इस किस्म की बुआई कर देते हैं तो बढ़वार बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। यदि आप सरसों की ही खेती कर रहे हैं तो टाइम में बुआई करेंगे तो बहुत अच्छी पैदावार आपको देखने के लिए मिलेगी। लेट सोइंग करने में काफ़ी परेशानी आती है, उत्पादन घटता है। तैयार के ऊपर बात करें तो 125 से 130 दिन में श्री राम की 1666 वैरायटी तैयार हो जाती है। इसकी ऊंचाई 5 फीट होती है, यानी पौधे की जो ऊंचाई है 5 फीट, जो ठीक ठाक है और सभी राज्यों पर, सभी भूमि पर इस वैरायटी को भी लगाया जा सकता है। 1 एकड़ में 1 किलोग्राम लगभग सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और 1 केजी सीड्स की जो कीमत है 990 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। 40-50 रुपये, 100 रुपये तक कीमत कम और ज़्यादा हो सकती है अलग अलग सिटी पर। उत्पादन की ऊपर बात करें तो 1666 श्री राम की जो वैरायटी है अधिकतम 12 से लेकर 14 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार आप निकाल सकते हैं। यदि आप अच्छे से केयर करेंगे तो पैदावार को आप और भी 1-1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल और भी बढ़ा सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा हल्की भूमि है और बहुत ज़्यादा आपने लेट सोइंग करी है, बेसल डोज एकदम अच्छे से नहीं दिया है, तो पैदावार देखिए स्वाभाविक सी बात है घट भी सकती है। तो श्री राम 666 यह वैरायटी भी बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए इस वैरायटी का मिलता है। नंबर 4 चौथे पर जो हमने किस्म रखी 4th नंबर पर बायर कंपनी की 5210 जो अभी मार्केट पर आ रही है। बायर की जगह क्रिस्टल की 5210 वैरायटी को आप लगा सकते। दोनों सेम टू सेम है, मतलब पहले बायर की आती थी, अब नई पैकिंग क्रिस्टल के नाम से आ रही है। क्रिस्टल 5210 के नाम से आती है। इस वैरायटी को 5210 जो वैरायटी है यह हाइब्रिड किस्म है और 1 किलोग्राम सीड्स की कीमत 850 से 900 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। इस वैरायटी को वैसे तो आप हल्की भूमि, मध्यम भूमि पर खेती कर सकते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन के लिए उपजाऊ दोमट भूमि पर इस वैरायटी को लगाएंगे तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छे से पौधा बढ़वा लेगा। इस वैरायटी की बुआई यदि आप मध्य अक्टूबर से लेकर अक्टूबर अंत तक बुआई कर देते हैं
तो इस वैरायटी का समय बहुत अच्छा माना जाता है। यह वैरायटी 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है और पौधे की जो ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर होती है। तेल की मात्रा 42 से 43% होती है और इस वैरायटी का जो उत्पादन है 11 से 13 कुंटल एक एकड़ में पैदावार आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 5। अब जो 5वें नंबर पर हमने जो किस्म रखी है ये हाइब्रिड किस्म नहीं बल्कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा जारी की गई वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है। यह जो रिसर्च वैरायटी है जिसको यूनिवर्सिटी ने विकसित की है, इसको प्राइवेट कंपनी भी RH 725 के नाम से मार्केट में बेचती हैं। तो आप भी RH 725 को लगा सकते हैं। यह जो वैरायटी है इसकी सीड्स की कीमत बहुत कम है दोस्तों, 100 रुपये से लेकर 110 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। लेकिन हाँ, इस वैरायटी की आप बुआई कर रहे हैं तो बीज उपचार आप ज़रूर कर लीजिए। बीज उपचार आप ठीक तरीके से करेंगे, चाहे थायरम से करें, झेलोरस से करें या फिर एवरगोल किसी फंगीसाइड से बीज उपचार जरूर कर लीजिए यदि आप RH 725 वैरायटी को लगा रहे हैं। यह किस्म हाइब्रिड तो नहीं है, रिसर्च है, लेकिन हाइब्रिड को टक्कर देती है। जी हाँ दोस्तों, हाइब्रिड को टक्कर देने वाली यह वैरायटी लगभग उसी के आसपास उत्पादन देखने के लिए मिलता है। और प्राइवेट कंपनी भी इसी वैरायटी को 120 से 140 रुपये प्रति किलोग्राम का ही रेट में मार्केट में बेचती हैं। सभी भूमि पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। वैसे तो यूनिवर्सिटी ने हल्की भूमि और मध्यम भूमि के लिए इस किस्म को बनाया है, बाकी आप इस वैरायटी को भारी भूमि पर, उपजाऊ दोमट या फिर जहाँ पर कम सिंचाई के साधन हैं वहाँ पर भी यह वैरायटी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो एक प्रकार से सदाबहार यह किस्म है, इसको भी आप लगा सकते हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर या फिर 29 अक्टूबर तक आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। लेकिन 10 नवंबर के बाद आप RH 725 वैरायटी को बुआई ना करें, मत लगाइए, पैदावार फिर उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। तो RH 725 को सही समय पर आप यदि बुआई करेंगे तो पैदावार आपको अच्छी मिलेगी। इसकी पैदावार 10 से 11 कुंटल के आसपास पैदावार देखने के लिए मिलती है। तेल की मात्रा 40 से 42% और आप इस वैरायटी को खाद बीज दुकान से भी खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप 5 किस्मों के बारे में बतलाया जिनका उत्पादन टॉप क्लास का है। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग पर हमने एक बात और की थी, इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसी किस्मों के बारे में बतलाएंगे जो कि कम समय पर एक अच्छी उपज आपको दे सकती हैं, हल्की भूमि पर अच्छा उपज दे सकती हैं, या फिर इन किस्मों को भी कम समय पर एक बढ़िया आप यील्ड निकाल सकती हैं। केसरी गोल्ड के नाम से आती है। केसरी गोल्ड 10 से 12 कुंटल पैदावार और 110 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा 45S35 जो कि पायोनियर की वैरायटी आती है, 8 से 10 कुंटल पैदावार है, लेकिन 100 से 105 दिन में भी तैयार हो जाती है। इन वैरायटी को जो हमने 2 लास्ट की वैरायटी बताई हैं, कम दिन पर थोड़ा उत्पादन तो कम है लेकिन कम समय पर भी आप लेट बुआई इन किस्मों की कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो टॉप क्लास वैरायटी थी, नंबर 1 पर 45S46 है, ADB 414 और श्री राम की 1666 वैरायटी, यह जो किस्में हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती। कुछ किसान भाई पूछ रहे थे कि क्या हम घर के सरसों के बीज की बुआई कर सकते हैं या फिर नहीं। यदि बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो आप बेशक बुआई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा की। इन किस्मों को आप किसी भी खाद बीज दुकानों से खरीद सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, किसानों के साथ साझा करें। वीडियो को आपने पूरा अंत तक वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।